बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, यह किस दिन है और हमें कैसे व्रत को धारण करना है और किस दिव्य महामंत्र का इस दिन पाठ करना है। इस दिन एकादशी का इतना अधिक महत्व है कि आप अगर साल भर की एकादशी का व्रत ना भी धारण करें और इस दिन की मात्र एक ही एकादशी का व्रत धारण कर लें, तो पूरे वर्ष की, पूरे साल की जो 24 एकादशी है, उनका पुण्य का प्रतिफल आपको इस दिन की एकादशी को धारण करने के बाद आपको प्राप्त होता है। तो यह एकादशी 6 जून को शुक्रवार के दिन, 6 जून को शुक्रवार के दिन बड़े मन भाव से आपको इस दिन इस एकादशी का व्रत धारण करना है। प्रातः स्नान के बाद आपको संकल्प लेना है। हाथ में एक तुलसी दल अगर आप ले लें तो बड़ी उत्तम बात, एक पीला फूल ले लें, अगर सफ़ेद फूल भी हो तो उसे चंदन लगाकर या हल्दी लगाकर आप पीला कर लें और श्री हरि नारायण का मन में ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको उच्चारण कम से कम 11 बार करना है और संकल्प करना है कि आज मैं, अगर आप 7:49 के पूर्व यह संकल्प करते हैं तो आपको हस्त नक्षत्र कहना है कि आज मैं हस्त नक्षत्र में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की यह भीमसेनी निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। प्रभु आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मन से, वचन से, कर्म से आप मेरी यह एकादशी व्रत को स्वीकार करें। हो सके कोई भूल हो आप क्षमा करें। अगर 7:49 के बाद अगर आप संकल्प लेंगे तो आपको चित्रा नक्षत्र का उच्चारण करना रहेगा कि चित्रा नक्षत्र ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि चित्रा नक्षत्र शुक्रवार से आपको और अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और आपकी जो मनोकामना है वह भी आपसे प्रभु से कहना है कि प्रभु, या निष्काम भाव से कि प्रभु आपको जो उचित मेरे निमित्त लगे आप वह करें। मैं आपके निमित्त समर्पित भाव से इस एकादशी का व्रत का संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस दिन कोशिश आपको यह करना है कि जल आप ग्रहण ना करें, लेकिन शारीरिक सामर्थ्यता के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तो आप यह भी कर सकते हैं कि जब तक आप प्रातः की पूजन प्रभु की ना कर लें तब तक आप जल ग्रहण न करें। उसके बाद प्रभु को अर्पण करके प्रसादी स्वरूप प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं बिना जल के रह पाऊँ, यह मैं आपका प्रसादी स्वरूप इसे ग्रहण कर रहा हूँ। ऐसा प्रभु से आग्रह कर प्रभु को अर्पण करने के बाद आप स्वयं ग्रहण करें। अगर शारीरिक सामर्थ्यता है, आप में सहन शक्ति है, तो आप बिल्कुल निर्जल इस व्रत को धारण करें, क्योंकि भीमसेन जी महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर जी सभी और माता कुंती सभी व्रत धारण करते थे, लेकिन भीमसेन से बिल्कुल भूख सहन नहीं होती थी, वह व्रत धारण नहीं करते थे। तो प्रभु श्री वासुदेव ने कहा, हे भीमसेन, ऐसे में तो यह तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम बिल्कुल भी एकादशी व्रत धारण नहीं कर रहे। तो बोले, प्रभु मुझसे बिल्कुल एकादशी, मुझसे भूख नहीं सहन की जा सकती, लेकिन हाँ, साल में मैं एक बार बिना अन्न जल के एक दिन 24 घंटे रह सकता हूँ। तो बोले, तुम एक काम करो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करो। सर्व प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्धि निमित्त यह एकादशी अत्यंत फलदायी है। इस दिन प्रातः के समय में आपको संकल्प लेना है, स्नान ध्यान करना है, श्री हरि नारायण का आपके घर में जो लड्डू गोपाल, उनका बड़े दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से स्नान कराएं, हरि नाम का कीर्तन करें। और मंत्र हमने आपको आरंभ में बतलाया, कौन सा मंत्र आपको प्रातः से लेके मध्य रात्रि तक जो हम रात्रि जागरण करते हैं, इसी मंत्र का उच्चारण अगर आप करें, इस मंत्र की माला करें, अपने गुरु मंत्र की माला करें, तो अद्भुत आपके लिए फलदायी रहेगा। मंत्र है वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बड़े भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में, क्योंकि भगवान मन और भाव के भूखे हैं। और फलाहारी अगर आप ग्रहण करना चाहें, भाई शरीर में सामर्थ्यता नहीं है, तो पहले प्रभु को अर्पण करें तुलसी दल सहित, और फिर प्रसादी स्वरूप उनसे आज्ञा लेकर ग्रहण करें, तो आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। द्वादशी के दिन बड़े भाव से पारायण करें। 3 आचमन जल आपको ग्रहण करना है और प्रभु के पास तुलसी पत्र आपको अवश्य अर्पण करना। उसी तुलसी दल को आपको द्वादशी के दिन ग्रहण करना है और उस दिन हो सके तो जो आपसे
आप भूखे को आप भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, आप अन्न का दान, वस्त्र का दान जो आप करना चाहें कर सकते हैं। किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं, वहाँ पूजन अर्चन करें। भोलेनाथ के मंदिर में भी जाकर भाव से आप श्री हरि की अगर आराधना करेंगे तो देवाधिदेव महादेव भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, इससे भी बड़े पुण्य की फल की प्राप्ति होती कि उन्हें आप सही जानकारी भेज पाएँ। और आपसे आग्रह है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और दिव्य जानकारी भेज पाएँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।